श्री हरिवंश, राधे राधे। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा सेंसिटिव वीडियो है और ये स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो अकेले मतलब कि बिना सोचे समझे अपने मतलब किसी के बुलाने पे या फिर ऐसे जान पहचान के थ्रू कहीं पे भी पहुँच जा रही हैं और कहीं पे भी जा रही हैं। स्पेशली मैं बात करूँगी जो लड़कियाँ धाम जा रही हैं और वो अकेले जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए, भक्ति जो होती है ना, आप कहीं से भी कर सकते हैं। भक्ति हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कहीं पे भी कोई भी सेफ़ नहीं है। देखिए, जो स्त्री होती है ना, वो एक तरह का धन है, समझ रहे हैं आप। आपको अपने आप को सहेज के रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अपनी इज़्ज़त अपने हाथों में है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये किस से रिलेटेड है। ये वीडियो है रिलेटेड हमारे अभी जस्ट एक मथुरा में केस हुआ है और वो ये केस हुआ है कि एक 17-18 साल की लड़की है जिसका एक बाबा ने रेप कर दिया, उसको बहला फुसला करके और उसका रेप किया गया। वो लड़की पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के रोड पे मतलब रो रही है और वो चिल्ला चिल्ला के पब्लिक में कह रही है कि इस बाबा ने मेरा रेप कर दिया, इसने मेरा रेप कर दिया। लेकिन वहाँ पे कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लोग मतलब तमाशा देख रहे हैं वहाँ खड़े होकर, कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। ना पुलिस वगैरह कोई नहीं, कोई पुलिस प्रशासन वहाँ पे काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। ना कोई गवर्नमेंट आगे आ रही है, ना कोई एक्शन हो रहा है, ना कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। आपको क्या लगता है कि आप धाम जा रहे हैं तो धाम में सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा अच्छा है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखिए, हर जगह, ठीक है, हर जगह स्पेशली आप किसी तीर्थ स्थल पे जाएंगे ना तो ऐसे केसेस, ऐसी घटनाएं आपको सुनने को या देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये आजकल हो रहा है ना। लोग इसी बात का फ़ायदा ही उठा रहे हैं और लोगों को पता है कि आजकल क्या है ना, ये जो भक्ति वाली चीज़ें हैं ये थोड़े ट्रेंड में है। लोग थोड़ा सा आजकल का जो यूथ है आजकल वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो मतलब देख देख के ऐसे धाम जा रहे हैं। घूमने के ही पर्पज़ से ही सही, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। और ऐसे में क्या हो जाता है, जब कोई लड़की अकेले जाती है उसका फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी होटल वालों की। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप लोग जिन होटल्स में जाते हैं, स्पेशली जैसे लड़कियाँ वगैरह जा रही हैं, वहाँ पर आपको होटल वाले ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे से आपसे पेश आएंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बार बार आपको अप्रोच करेंगे, बार बार आपसे पूछेंगे आपको मैम ये हेल्प की ज़रूरत तो नहीं, ये हेल्प की ज़रूरत नहीं। वो इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि वो आपसे थोड़ी सी एक अच्छी जान पहचान बना सकें, क्योंकि वो उनका जो इंटेंशन होता है वो बहुत बहुत रॉन्ग इंटेंशन होता है। देखिए, ये मैं सबके लिए नहीं कह रही कि सबकी भावना ऐसी होती है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता है, हमने ये चीज़ सुनी है कि ऐसा हो रहा है आजकल। आपको समझना पड़ेगा कि किसकी इंटेंशन कैसी है। मैं बस इतना कहूँगी, किसी से भी ज़्यादा आप बातचीत ही मत करिए। अगर आप धाम जा रहे हैं तो चुपचाप आप दर्शन करने गए हैं, आप किसी से मतलब मत रखिए, किसी से बात मत करिए, ना अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करने आए, आप कितने दिन के लिए रुक रहे हैं। आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आप अकेले गई हैं तो आप अपना चुपचाप से दर्शन करिए और वापस जितना जल्दी हो सके अपने घर सुरक्षित पहुंच जाइए। देन एक और मैं बात कहूँगी कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई ये कहता है कि हम आपको यहाँ दर्शन करा देंगे, हम आपको यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, ऐसा कुछ भी बोल के आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करे, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना गर्ल्स, बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। सच बता रही हूँ। देखिए, सामने वाले का इंटेंशन क्या है ना, आप बिल्कुल भाप नहीं पाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला ना किस इंटेंशन से आपको वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि जितने भी आजकल के युवा होते हैं ना, वो सबकी इंटेंशंस गलत होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान का धाम है तो वहाँ पे सबकी सोच ही भागवतिक सोच होगी, अच्छी सोच होगी। आप वहाँ पे भक्ति भाव से गए हो, आप वहाँ पे भक्ति करने गए हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके मन में अच्छी भावना है तो सामने वाला भी आपके लिए अच्छा ही सोच रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए आपको किसी से भी वहाँ पर ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप मान लीजिए जाना भी चाहते हैं, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप किसी के साथ जाइए। आप अपने किसी फ्रेंड को लेकर के चले जाइए जो एटलीस्ट आपका बहुत नोन हो, जो आपके क्लोज़ हो, जो जिनके बारे में कोई आपका ऐसा फ्रेंड क्लोज़ होना चाहिए जिसके बारे में आपके पेरेंट्स तक इवन जानते हो। ऐसा किसी फ्रेंड के साथ मत चले जाओ कि हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते, आप मौज मस्ती करने चले गए। बिल्कुल नहीं। आप भगवान के धाम में भक्ति करने के लिए जाते हैं तो प्लीज़ भक्ति पर ही फोकस करिए। और जाना है तो बहुत ही क्लोज़ ऐसे मतलब फैमिली फ्रेंड होते हैं ना, उनके साथ में जाइए जिनके बारे में आपकी फैमिली तक को मालूम हो,
इवन कि मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जाओ तो यार फैमिली के साथ में जाओ, लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, जाना है फैमिली के साथ में जाइए, अपने भाई बहन माँ बाप जो भी आपको मिले आप उनके साथ जाओ। और अगर नहीं बन पा रहा तो मत जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि इतने सारे केसेस आजकल सुनने को आ रहे हैं। ये तो मतलब कि हाईलाइट हो गया केस, इसीलिए हमें ये केस ना अभी समझ में आ रहा है, और मतलब अभी हमारे सामने आ गया, इसीलिए हमें पता चल गया ना कि ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको क्या सच में पता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, ऐसे कितनी लड़कियों के साथ ऐसा वहाँ पर हो रहा है, मथुरा वृंदावन में कई सारे लोगों के साथ में हो रहा है ये चीज़ें। और वो लोग तो बताते भी नहीं किसी को, शर्म के मारे, कि हमारे साथ में ये हुआ है। क्यों वो इसलिए नहीं बताते, क्योंकि उनके फिर घर वाले उनको वहाँ नहीं जाने देंगे, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, उनको ताने दिए जाएंगे, इस वजह से लोग नहीं बोलते। तो बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, गर्ल्स देखिए वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बाबा हैं यार, वहाँ पे वृंदावन में, मथुरा में, इवन कि किसी भी तीर्थ स्थल कहीं पे भी आपको ऐसे ना बहुत सारे बाबा मिलेंगे जो नॉनवेज भी खाते हैं, जो मदिरा का सेवन भी कर रहे हैं, और जिनकी दृष्टि बहुत ही गलत होती है, गलत नज़र से ही, वो गलत इंटेंशन से ही वहाँ घूम रहे होते हैं। आप ना फ़र्क ही नहीं पहचान पाओगे कि कौन असली बाबा है कौन नकली बाबा है। देखिए जो असली होते हैं, जो सच्चे अच्छे होते हैं, जो सच्चे मार्ग पर चल रहे होते हैं ना, उन बाबाओं को तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है, वो आपके सामने कभी आएंगे ही नहीं। और जो ये नकली बाबा होते हैं ना, ये आपके ना बार बार पीछे पीछे ही आते रहेंगे, ठीक है, आपसे बार बार हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर वो आप पे ना नज़र बनाए रखेंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मत जाओ, जाना है किसी को साथ में लेकर के जाइए, या फिर जा भी रहे हैं अकेले तो पूरी सेफ्टी के साथ, पूरी होशियारी के साथ में जाइए। अपने साथ इवन कि आप जा रहे हो तो पल पल पे मतलब अपने पेरेंट्स को, हर जहाँ पे भी जा रहे हो दर्शन कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स को ना इन्फॉर्मेशन देते रहो कि हाँ हम यहाँ पे दर्शन करने गए हैं, ऐसा ऐसा। हर टाइम अपने पेरेंट्स के कनेक्शन में रहो बिल्कुल, और जितना जल्दी हो सके आप अपना वहाँ पर दर्शन करके वापस घर लौट जाइए, क्योंकि सेफ़ आप कहीं पे भी नहीं हो, चाहे वो कोई भी धाम हो, चाहे कोई भी तीर्थ हो, चाहे कुछ भी हो, सेफ्टी अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है गर्ल्स, मैं बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और मुझे पता है आने वाले टाइम में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इस बात को समझने की कोशिश करिए, और बस खुश रहिए। और देखिए भक्ति कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, भक्ति घर पे बैठे भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आपके मन में सच्ची भक्ति है और बहुत ज़्यादा निष्ठा है आपकी धाम जाने की, तो ज़रूर श्रीमती राधा रानी की कृपा होगी जिस दिन वो आपको बुलाएंगी। और जब वो बुलाएंगी तो आप उनसे बस यही कह कर के जाइएगा कि आप आ रहे हैं तो अपनी सुरक्षा अपने आप हाथ में होनी चाहिए, और उनको बोल करके जाइए, अपने घर वालों को बोल करके जाइए। तो हमारी राधा रानी है वो आपकी सुरक्षा ज़रूर करेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।